टेंशन के लिए जी, रोज की स्ट्रेस के लिए जी, रोज की कुछ रीजंस होंगी। एक बात मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि देखिए, हमेशा अपने माइंड में दो सेक्शन बनाइए। एक सेक्शन आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल में क्या है, और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो उसकी प्रेशर और टेंशन लेनी चाहिए ना, तब तो सुलझेगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज नहीं है, उसकी टेंशन लेके तो आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी पीस खराब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है। वो आपके हाथ में थी ही नहीं। देखिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता उसको बदलने की कोशिश करना तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे दीवार पे जाके अपना सर पीटे, दीवार नहीं हिलेगी, सर को चोट पहुंचती है। जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी रहती है जो आपके मारने से हिलने वाली नहीं। बिल्कुल वो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में है, हमारे हाथों में है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा दंड क्या है पता है? क्षमा। किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया। अब देखो, गलतियां भी बहुत प्रकार की होती हैं। कई ऐसी गलतियां होती हैं उसमें फिर क्षमा भी नहीं है, उसमें तो फिर सीधा दंड दिया जाता है। वो अलग कैटेगरी हो जाती है, वो फिर कानून बड़े लेवल का पहुंच जाता है। पर नॉर्मल लाइफ में रोज के होने वाले कुछ ऐसे चीजें हैं। कोई आपको धोखा दे गया, कोई आपको वादा करके आप पीछे मुड़ गया, किसी ने आपसे, मतलब ऐसी नॉर्मल लाइफ में होने वाली ये चीजें, इसमें क्षमा सबसे बड़ा दंड है। किसी ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, इतना अनित कर दिया कि आप टूट गए कुछ दिनों के लिए, पर आपने रिवर्ट ना, रिवेंज ना लेकर के उसको क्षमा कर दिया। ठीक है, जा, क्षमा है मेरी तरफ से। तो याद रखना कि प्रकृति नहीं छोड़ेगी उसको। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेती है उससे। मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, आपने तुरंत रिवेंज लेने का प्रयास किया, तो प्रकृति जो है आसपास हमारे, वो उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि इसने अपना रिवेंज ले लिया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिवेंज लेने से घाटा भी आपका हुआ। क्यों? मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ, नींद वीद सब आपकी डिस्टर्ब हो गई मेरे से रिवेंज लेने के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया और आपने मुझे क्षमा कर दिया। ठीक है भाई, जैसा तेरा मन, तूने किया, कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो हम आगे बढ़ते हैं, तुम भी आगे बढ़ो। उस समय प्रकृति को इंडिकेशन मिलता है कि इसने अपना बदला लिया नहीं, तो फिर प्रकृति खड़ी होती है आपके बिहाफ। और प्रकृति ऐसा कुछ करेगी जो आपने भी नहीं सोचा होगा। ये शास्त्र प्रमाण है। आपको कभी गुस्सा आता है? जी, कोई भी अगर इंसान हो ना, तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। वो वर्ड है वेट। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना, वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं। क्या बात।